यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, वर्तमान समय में आप धन से संबंधित स्थितियों को लेकर चाहे जितने परेशान क्यों ना हो, कल अर्थात 13 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के कारक ग्रह हैं, राहु के जंजाल से मुक्त होकर आपकी कुंडली में धन भाव में अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और एक साल की अवधि के अंदर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धन के कारक ग्रह होकर धन भाव में अपने नक्षत्र में आकर आपको एक बड़ा लाभ तो जरूर से देकर जाएंगे, और वो स्थिति है फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट करना। और आज के कलिकाल के अंदर हर स्थिति को आप अपने बैलेंस में ले आते हैं यदि धन दृष्टिकोण आपके लिए पुष्ट हो। रोगी हो, योगी हो या फिर हो भोगी, हर व्यक्ति को अपनी जीविका, अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए धन दृष्टिकोण की स्थिति तो आवश्यक होती ही है। बिना धन के तो आज की दुनिया मनुष्य को जीव जैसा समझना प्रारंभ कर देती है कि जिसके पास धन नहीं है वो पशु पक्षी है। और इस स्थिति से आपको बाहर निकालकर देवगुरु बृहस्पति कल ही, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, 13 अगस्त कल है, और कल के पश्चात ही आप धीरे धीरे देखिएगा धन दृष्टिकोण आपके लिए पुष्ट होना प्रारंभ होगा। आपके धन से रुके हुए कार्यों को देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में लाने की बाध्यता यहां से लेते हैं। आपका फाइनेंशियल दृष्टिकोण स्ट्रांग होगा। अभी तक पैसा आ रहा था किंतु जा कहां रहा था यह समझ नहीं लग रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आकर पैसा लाएंगे भी, इसे आपके पास रोकेंगे भी, सेविंग दृष्टिकोण की स्थिति को भी आपके पक्ष में लाएंगे, बैंक बैलेंस की स्थिति को भी धीरे धीरे कर पुष्ट करेंगे। और वो स्थिति जो पुष्टता आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण मिलेगी, पिछले समय में आपने पैसे की बहुत बर्बादी की है, बिना सोचे समझे चाहे जहां चाहे शेयर मार्केट में लगा दिया, बिना सोचे समझे पैसे को उड़ा दिया। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए जो बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है, पैसे की महत्वता को आप समझेंगे, इसकी सेविंग की शक्ति को समझेंगे, बैंक बैलेंस की सेविंग की शक्ति को देवगुरु बृहस्पति आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है। और इस महत्वपूर्णता को समझकर जब आप सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, सोच समझकर कोई एसेट आपका बनाएंगे, तो आपके लिए आनंद की अनुभूति का एक अलग योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से बनने वाला है। यहां एक बड़ा वरदान देवगुरु बृहस्पति आपको और देते हैं। अभी तक आपके लिए जो चीजें अस्त व्यस्त हो रही थी, कल 13 अगस्त के पश्चात अपने कारकत्व को निभाते हुए देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ही नहीं है, ये ज्ञान के कारक भी ग्रह हैं, और आपकी कुंडली में वाणी भाव में वर्तमान समय में संचरण कर रहे हैं। आपके लिए इस एक साल की ड्यूरेशन के अंदर, जो कि विशेष रूप से कंसल्टेंसी देते हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, या फिर आपकी वाणी का आप कमाकर खाते हो, उस स्थिति के आधार पर जितने भी लोग कार्य करते हैं, इनके लिए वाणी से धन अर्जित करने की स्थिति का योग बेहद सुंदर स्वरूप में कहा जाएगा। या फिर मैं खुले शब्दों में और स्पष्टीकरण में समझाऊं तो दो प्रकार के व्यक्ति जीवन में बने हुए हैं। एक है जो अपनी वाणी से धन अर्जित करते हैं, अपने बुद्धिमता से धन अर्जित करते हैं, अपने ज्ञान से धन अर्जित करते हैं, और एक होते हैं जो अपनी मेहनत से धन अर्जित करते हैं। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति पहला धन अर्जित करने की पुष्टता उन लोगों को देंगे जो अपनी बुद्धिमता, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान और अपनी वाणी की दक्षता के दम पर धन को अर्जित करते हैं। उनके लिए यह स्थिति अधिक मात्रा में पुष्टता देगी। मेहनत करने वालों को धन तो मिलेगा ही मिलेगा, किंतु दो कैटेगरी में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ली जाए तो उन लोगों के लिए, क्योंकि ज्ञान से धन अर्जित करने वाली स्थिति का योग यहां देवगुरु बृहस्पति का प्रथम कारकत्व होता है, तो यहां धन से संबंधित स्थितियों को आपके लिए पुष्ट करेंगे। आप अपनी वाणी के चलते अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लेकर आ जाओ, इसका बहुत अच्छा योग बनाकर देने वाले हैं। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को प्रदान करेंगे। जॉब में आपको कोई स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, इसे आपके लिए समाप्त करेंगे। कार्यों में जो ऑब्स्टेकल देखने को मिल रहे हैं, बार बार बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। और इसी के साथ में कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके मन में नए विचार कल से ही, या हो सकता है अभी से ही चल रहा हो, या फिर नए विचारों का सृजन भी देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं। कैसे?
तो मैं व्यवसाय कर रहा हूं, इस व्यवसाय के अंदर मैं कुछ और ऐड ऑन करूं, या फिर इस व्यवसाय के साथ साथ में मैं एक अलग व्यवसाय और प्रारंभ करता हूं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब के साथ क्यों ना मैं एक अलग अर्निंग सोर्सेज एक्टिवेट कर लूं, और उसकी स्थिति पर आप विचार करोगे तो बहुत अच्छा योग बनाकर देने वाले हैं। मैं बहुत समय से एक जगह जॉब कर रहा हूं, यहां मुझे प्रमोशन की स्थिति का योग नहीं दिख रहा है, या फिर मुझे करियर में ग्रोथ नहीं दिख रही है, मैं इसे छोड़कर एक बार नया ट्राई करता हूं। इस प्रकार के विचारों की स्थिति को आपके लिए जरूर से बनाकर देंगे। हो सकता है बहुत से लोगों के तो ये विचार अभी से ही चालू हो गए हों, अभी नहीं हुए हैं तो कल से तो निश्चित रूप से होने जा रहे हैं। दूसरा एक और विचार यहां से आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही समय पश्चात मुझे अपने जीवन में कुछ नए एसेट, कोई नए इन्वेस्टमेंट के ऊपर विचार करना है। आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोई नया भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदने का सोच रहे हैं, ये विचार आपके लिए अभी से ही चालू होना शुरू हो चुके होंगे। अन्यथा कल के पश्चात तो निश्चित रूप से होने वाले हैं, क्योंकि ग्रह एक संकेत देता हुआ आपको चलता है, और जब ये संकेत आप समझ लेते हैं, उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, आपके जीवन में वो एसिड एक्टिवेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिसकी आपकी चाह और राह बनी हुई है। और साधारण सी गतिविधि है, बिना धन के कुछ नहीं होगा, और उसकी पुष्टता यहां से देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में लाभ बनकर आए? तो ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से इसका बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमें गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान करना आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाता है। यहाँ फिर से मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, किंतु ये अपने नक्षत्र में प्रवेश कर अपने कारकत्व भाव में आकर बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। और इस शुभत्व अवस्था को जब आप ग्रहण करेंगे तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण तो स्ट्रांग होना आपके लिए तय है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।